नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है और आज का विषय है तत्व ज्ञान। मैं आपको तत्व ज्ञान का परिचय देने जा रहा हूँ। तत्व ज्ञान इंट्रोडक्शन। अब ये तत्व ज्ञान है क्या? तत्व का मतलब क्या होता है? त मतलब आत्मा, त्व मतलब परमात्मा। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तब तत्व ज्ञान बनता है, उसको बोलते हैं तत्व ज्ञान। तो जीवात्मा और परमात्मा मिलके तत्व ज्ञान बनाते हैं। अब तत्व ज्ञान को 5 भागों में श्रेणी में बांटा गया है। और 5 श्रेणी क्या है? वो परमात्मा, प्रकृति, जीव, समय और कर्म, ये 5 भागों में इनको बांटा गया है। अब ये जो तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान जो बनाया गया है, इससे क्या है कि तत्व ज्ञान, कोई भी ज्ञान, कोई भी एक चीज़, जैसे कि मैं इससे पहले विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में बोलता हूँ, तो विज्ञान भैरव तंत्र ही सिर्फ आप पढ़ लें तो समझ लें, तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो पूर्ण हो जाएगा वो आपके लिए। अगर आप तत्व ज्ञान पूर्ण रूप से समझ लें तो आपके लिए पूर्ण हो जाएगा। आपको साक्षात्कार करने के, एनलाइटन करने के लिए, अगर आप में वो क्षमता है और आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे, खाली पढ़ने के लिए समझ रहे हैं उसका क्या अर्थ है, क्या बोलने की कोशिश करी जा रही है, उसकी गहराई में उतर रहे हैं, इतना उतर रहे हैं कि आप ध्यान मग्न हो रहे हैं उसमें। खाली पढ़ने के लिए कि एक किताब ली और पढ़ के ख़त्म कर दी, तो किताब सिर्फ शब्द आएंगे और चले जाएंगे ऊपरी तौर पे, वो अंदर कभी गहराई में नहीं उतरेगी, कभी आप उनका अनुभव नहीं कर पाओगे। तो अनुभव करने के लिए एक एक शब्द में गहन रूप से उसको उतरना पड़ेगा, एक एक शब्द की गहन रूप से उतरना पड़ेगा। एक चीज़ और याद रखें कि इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, कि जो तत्व ज्ञान की मैं आज बात कर रहा हूँ, मैंने बोला है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो पहले नहीं बता चुका हूँ। मैं पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ, मगर अब सिर्फ यह है कि तत्व ज्ञान का इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए, इस ज्ञान के द्वारा, इसका नाम का इस्तेमाल करते हुए मैं आपको वही ज्ञान दोबारा दूंगा जो कि मेरे कई वीडियो में और मेरी बुक्स में, अगर आप पढ़ लें तो आपको मिल जाएगा। ज्ञान तो ज्ञान है, नाम बदल दी जाए, यहाँ से आए चाहे वहाँ से आए, चाहे शिव से आए, चाहे कृष्ण से आए, चाहे गौतम बुद्ध से आए, चाहे प्रकाश सती से आए, ज्ञान तो ज्ञान। ज्ञान को लेने वाला किस योग्य है, कितनी क्षमता है, उस पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण तो बोल के चले गए, शिव ने बोल दिया, गौतम बुद्ध ने बोल दिया, ले वही पाए जो क्षमतावान थे। हर कोई लेने की क्षमता नहीं रखता, जो क्षमतावान है वही ले पाया। तो तत्व ज्ञान जो है, जब परमात्मा ने, ईश्वर ने प्रकृति बनाई, अभी प्रकृति क्या है? ये प्रकृति 3 गुणों से बनी हुई है। ये जो प्रकृति है हमारी, ये 3 गुणों से बनी हुई है, सत्व, रजस और तमस। तो ये 3 गुण हैं। तो अब परमात्मा क्या है? परमात्मा को, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि परमात्मा को समझे ताली, और वो जब ताली मारता है तो उसमें जो आवाज़ आती है, वो जो आवाज़ निकल रही है, मतलब वो ऊर्जा निकल रही है। अब समझे ध्यान से, दोबारा से इस चीज़ को, इस प्रयोग को दोबारा से समझे और करें। ये मेरे हाथ, ये भी ऊर्जा है, ठीक है, ये दोनों हाथ मेरे ऊर्जा है। अब ये ऊर्जा 2 ऊर्जा के रूप हैं जो देख रहे हैं आप, उंगलियाँ देख रहे हैं, सामने आप, ये हाथ, हथेली पूरी देख रहे हैं, ये पूर्ण ऊर्जा है जिसको हम देख पा रहे हैं हथेली हाथ के रूप में, ठीक है। अब ये भी ऊर्जा है, अब जो निकलेगी वो भी ऊर्जा है। जब ये हाथ जो ठक होते हैं, बसते हैं, तो उसमें से एक ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा क्यों निकलती है? क्योंकि यहाँ पर से एक ऊर्जा है, कि हाथ तो के अंदर मेरी ऊर्जा है, तो उस ऊर्जा के द्वारा एक ऊर्जा निकल रही है, जिस ऊर्जा को आप देख नहीं पा रहे, खाली सुन पा रहे हैं। प्रकृति भी एक ऐसी ऊर्जा है। जो परमात्मा है, परमात्मा क्या है? परमात्मा एक ऊर्जा है। अब परमात्मा जब संभोग करता है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं, जब परमात्मा मिलन करता है, जब वो घनिष्ठ होता है, तो एक ऊर्जा प्रकट होती है। जब परमात्मा की ताली बजती है तो ऊर्जा प्रकट होती है, जिससे प्रकृति बनी है, माया बनी है, जिससे सारी माया। अब ये माया का मतलब क्या होता है? माया मतलब जो सत्य जैसा दिखे, सत्य ना हो, जो देखने में लगे कि सत्य है मगर सत्य ना हो, सत्य लगने वाला चीज़ मगर सत्य ना, वो होती है माया, ठीक है। और ये जब ये ईश्वर की, जब ताली बजी ईश्वर की, और ऊर्जा से ऊर्जा प्रकट हुई, जब ऊर्जा टकराई तो ऊर्जा प्रकट हुई, इससे प्रकृति बनी, इससे पूरी माया बनी, जिससे हम बने, तो वो चीज़ भी ऊर्जा है। तो वो जो ऊर्जा निकल रही है, आप तो सिर्फ देख रहे हैं ताली बजी और उसमें से ऊर्जा जा रही है, बह रही है, मगर ये दोनों को आपने अलग कर दिया। मगर सत्य क्या है कि बिल्कुल भी अलग नहीं है। तो परमात्मा और प्रकृति बिल्कुल अलग नहीं है, दोनों जुड़े में हैं पूर्ण रूप से, मतलब एक ही हैं। ये ऊर्जा यहाँ आ गई है मगर वो अलग नहीं हुई है। थाली की ऊर्जा जरूर यहाँ से बह के कहीं और चली जाएगी, वो अलग चीज़ है, मगर जो परमात्मा की ऊर्जा है वो कहीं बह के कहीं जाएगी नहीं कि कहीं चली जाए, यहाँ से वहाँ रूपांतरित हो जाए। वो रूपांतरित होगी, परमात्मा में होगी, दोबारा से रूपांतरित हो जाएगी। तो
ये जो प्रकृति बनी है, जीव, हम जीव बने हैं, समय बना है, सब कुछ बना है। अब समय क्या है? समय जो है, अब जैसे ईश्वर है, ईश्वर सत्य है, सबसे बड़ा सत्य है, उसके अलावा और कुछ सत्य नहीं है। ईश्वर है, प्रकृति है, ये सत्य नहीं है, ये माया है, प्रकृति, ठीक है। ईश्वर का एक रूप है जो सत्य है नहीं, जो ऊर्जा निकली और वापस आ जाएगी, ठीक है। सत्य जैसे दिख रहे सत्य नहीं है। जीव है, जीव सत्य नहीं है, हम इस माया के हिस्से, प्रकृति के हिस्से, मतलब ईश्वर के हिस्से हैं। प्रकृति भी ईश्वर के हिस्से, हम भी ईश्वर के हिस्से हैं, तो हम भी ईश्वर के हिस्से, तो मतलब ईश्वर ही है। वो ऊर्जा निकली तो हम बने। अब समय क्या है? समय का मतलब क्या होता है? समय का सिर्फ इतना सा मतलब है कि कोई चीज़ रूपांतरित हो रही है, इसलिए हम जान रहे हैं कि समय है। अगर कुछ रूपांतरित ना हो, सब वहीं का वहीं ठहर जाए, तो समय नहीं है। समय जैसी कोई चीज़ नहीं रहेगी फिर, मतलब कुछ रूपांतरित हो रही है, तो मतलब जब ऊर्जा निकली तो कुछ रूपांतरित हुआ और रूपांतरित होते जा रहा है, तो मतलब समय भी ईश्वर के ही द्वारा बनाया गया, समय भी ईश्वर ही है। अब लास्ट में बचता है कर्म। कर्म भी सत्य नहीं है, जैसे प्रकृति और जीव और ये समय सत्य रहता है, वैसे ही कर्म भी सत्य नहीं है। कर्म कैसे होता है? जो पहला एक्शन था, जो मैंने आपको बताया था, भाग्य की थ्योरी बता रही है, भाग्य पहले एक्शन के द्वारा कर्म हो रहा है, मतलब कर्म भी सत्य नहीं है। हम देख रहे हैं जैसे प्रकृति देख रही है, माया दिख रही है कि माया सब कुछ सत्य है, मैं सत्य हूँ, आप सत्य है, तो इस तरह के हमें कर्म भी सत्य लग रहा है कि कर्म भी सत्य है, हम कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो कर्म हो रहे हैं। आपका सुनना कर्म हो रहा है, मेरा बोलना कर्म हो रहा है, ठीक है। और भी कई तरह के कर्म हो रहे हैं, चलना फिरना, खाना पीना, दौड़ना, हंसना रोना, ये सब कर्म हो रहे हैं। फूल का खिलना कर्म हो रहा है, हमें फूल का दिखना कर्म हो रहा है, प्यार करना कर्म हो रहा है, सब कर्म है, सत्य नहीं है। ये भी इस तरीके से। तो ये जो तत्व ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान हमें क्या सिखाता है? ये चीज़, ये जो मैंने आपको 5 चीज़ बताई, जो सत्य नहीं है ईश्वर के अलावा, ठीक है। जब हम ईश्वर बोलते हैं तो वो भी सत्य नहीं बचता, क्योंकि ईश्वर एक ऐसी चीज़ जिसको नाम से नहीं जाना जा सकता। नाम लिया तो हम नाम कहाँ ले रहे हैं? इस प्रकृति में ले रहे हैं, इस माया में ले रहे हैं, मतलब माया के अंदर ही है, तो माया के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, तो वो भी सत्य कैसे हो गया? वो तो बियॉन्ड है, जो नाम से ही बियॉन्ड है, सब चीज़ों से बियॉन्ड है, शब्दों से ही बियॉन्ड है, जो हर चीज़ से बियॉन्ड है, जिसका ना नाम जाना जा सकता है, ना उसका आकार, ना उसका अनुभव, कुछ भी नहीं। बस हम उसको जानने का सिर्फ एक तरीका है, उसकी जो माया है, उस माया में हम स्वयं को जान ले। अगर उसकी माया में हम स्वयं को जान ले तो वो ही जानना होगा। जैसे प्रकृति मैंने बताई है 3 तत्वों से बनी है, सत्व, रजस और तमस, ठीक है। तो प्रकृति और ये गुण क्या है? प्रकृति के अंदर ही नहीं, ये तीनों गुण हमारे अंदर भी एक पूरी प्रकृति समझे, पूरा ब्रह्मांड, पूरा एक अस्तित्व समझे। तो ईश्वर हर एक व्यक्ति में ईश्वर है, अंदर बाहर। तो ईश्वर जो है वो पूर्ण रूप से घटना चाह रहा है। जब हमें ज्ञान होता है, तो जब ज्ञान की परम अवस्था तक पहुँचते हैं, तो हम ईश्वर हो जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जब हमें ज्ञान होता है, हम परम अवस्था तक पहुँच के ईश्वर हो जाते हैं। तो वो घटना जब घटती है तो ये ईश्वर का अनुभव होता है माया में, ये अनुभव हम कर पाते हैं अपने आप को जान के। बाकी सत्य तो ये भी नहीं है। तो जब इससे भी हम बियॉन्ड जाते हैं, जब कुंडली जागृति हम जिसको बोलते हैं, उस पॉइंट तक, बिल्कुल शून्य के पॉइंट पर, तो सब कुछ शून्य हो जाता है, तो हम सेंटर बन जाते हैं और सभी कुछ समा जाता है हमारे अंदर। और फिर दोबारा से वो चक्र चलता है, क्योंकि चक्र कभी रुकने वाला चक्र नहीं है कि रुक गया, आज कल रुक गया, रुका नहीं जा सकता, संभव नहीं कि रुक जाए। रुक गया तो फिर खत्म, सब कुछ खत्म। इसका मतलब परमात्मा मर गया? परमात्मा जीवित है, परमात्मा मर नहीं सकता। अब ये बोलना भी अपने में झूठ है कि परमात्मा जीवित और मर नहीं सकता, ये भी बात गलत है। क्योंकि किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा शब्द, कोई भी ऐसी वाणी, कोई भी ऐसी नज़र या कुछ भी ऐसा अनुभव नहीं जिससे हम परमात्मा को समझा सकें। परमात्मा को अगर कहीं भी थोड़ा भी अनुभव कर जाता है इस माया के अंदर ठहर के, तो स्वयं के अंदर अनुभव किया जाता है। किसी मंदिर में जाके नहीं, किसी मूर्ति में नहीं, कोई गुरु नहीं आपको बता सकता। गुरु आपको रास्ता दिखा सकता है, अगर घटना अंदर घटनी होगी तो घटेगी। वो छोटा सा अनुभव है। वो कुंडली जागृति का अंतिम अनुभव, जब आप शून्य में जाते हैं तो पूर्ण रूप से परमात्मा हो जाते हैं। वो बिंदु, 7वें चक्र के बाद जो बिंदु है, डॉट, 7 जगह तीसरी अवस्था के बाद जो बिंदु है, डॉट, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो पूर्ण रूप से लीन हो जाते हैं उसमें। तो तत्व ज्ञान हमें क्या सिखाता है? तत्व ज्ञान क्या सिखाता है? वो हमें माया के बारे में बताता है, हमें गुणों के बारे में बताता है, जिन गुणों द्वारा हम चल रहे हैं। अब ये गुण जो है मेरी बुक में भी, आपको जाएंगे तो मेरी बुक में भी आपको मेरे गुण मिल जाएंगे। सब कुछ बता रखा है, शब्द अलग है, बस अलग तरीके से समझा रखा है मैंने, और खोल के समझा रखा है डिटेल में। क्योंकि गुण सुन के खत्म होगा, कुछ समझ नहीं आया, ऊपर की बात बोलती, जैसे बोलिए भाग्य, कुछ समझ नहीं आया,
मगर अंदर की तह तक घुसना, एकदम बहुत डीप डाउन जाना, उस मेरी बुक में आपको मिल जाएगा। मेरी वीडियोस में भी मैंने बता रखा है, मगर उतना डिटेल में नहीं मिलेगा भाग्य के बारे में खास करके। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो माया है, ये जो तत्व ज्ञान है, ये जो प्रकृति है, ये जो परमात्मा, ईश्वर, समय, कर्म, प्रकृति, ये सब है, कुछ भी सत्य नहीं है, मगर सब कुछ सत्य है। क्योंकि माया का मतलब ये है जो सत्य जैसा लगे। तो इस माया में ही हम सब कुछ देख रहे हैं, इसके अंदर ही तो देख रहे हैं, इसके बाहर तो बियॉन्ड तो देख रहे हैं। और माया है क्या? ऊर्जा है, परमात्मा की निकली हुई, परमात्मा की निकली हुई ऊर्जा है माया। अब तत्व ज्ञान ने जो प्रकृति है, प्रकृति को दो तरीके से देखा जाता है, एक तो विदा और अविदा, मतलब विधा हो गया और अविधा हो गया। अब जो विधा है, पहले मैं अविधा के बारे में बात करता हूँ। तो मतलब वो क्या है, उसको हम माया बोलते हैं, माया समझिए, उसको हमारा शरीर समझिए, उसको हमारे कर्म समझिए, उसको समय समझिए, ठीक है। उसको ये सब कुछ आ गया, जो भौतिक चीज़ें हो रही हैं, अविधा में आ गया, माया में आ गया, सब कुछ घट रहा है, हर चीज़ घट रही है, तो हो गया अविधा। ये सब कुछ घटता हुआ दिख रहा है आपको, जो आप कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ अविधा। अब विधा क्या है? विधा क्या है कि सब घटते हुए, इन घटनाओं के हर एक चीज़ माया के द्वारा, और सब घटनाओं के द्वारा हम जब इस माया से होते हुए आत्मा बिंदु तक पहुँचते हैं, जो उस परम श्रेणी तक पहुँचते हैं, तो वो कहलाती है विधा। दो श्रेणी में बढ़ गई प्रकृति। तो इस तरीके से है। तो एक ये हो गया कि माया में सब कुछ है, सब कुछ घट रहा है, और विधा ये होगी जो इससे बियॉन्ड होने की तरफ है, तो इसी के अंदर, मगर फिर भी कहीं ना कहीं इससे बियॉन्ड होने की तरफ आपको लेके जा रही है, उस बिंदु तक पहुंचाएगी। तो ये जो विधा आपको इस बिंदु तक पहुंचाएगी। तो इस तरीके से प्रकृति को दो भागों में बांटा गया, विधा अविधा में। तो इस तरीके से आपको समझ आएगा। तो और गहरे जाएंगे, और गहरे जाएंगे, और गहरे जाएंगे, आप जानेंगे। सत्य ये है कि अगर जो मैं आपको समझा चुका हूँ, इसके बाद आपको मेरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप मेरे पुराने वीडियो देख लो, मेरी बुक पढ़ लो, बस आपको सारा ज्ञान मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको और ज्ञान की बात करें कि दे सकूँ। अगर आपको और कई चीज़ें, मैं तो बहुत कुछ बोलता हूँ, अगर उस बारे में आपको जानना है तो आप वीडियो देखें। अदरवाइज़ क्या है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको नया दूँगा, सारा ज्ञान मैं दे चुका हूँ। कहीं से भी दुनिया का कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं बचा जो ना बच गया हो, मैं सब ज्ञान आपको दे चुका हूँ। मेरी बुक और मेरे वीडियो देख के, बुक पढ़ के आप सब ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, पुराने बुक, ठीक है। तो आप चाहे तो आपको देखने की जरूरत नहीं है मेरे वीडियोस में। हाँ, और कारणों से आप मेरे को मेरे वीडियो देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो मैं आपको सत्य दे चुका हूँ, जो भी दिया जा सकता था, अंतिम सत्य दे चुका हूँ। अभी तत्व ज्ञान भी दे दिया आपको मैंने। तत्व ज्ञान ये है, जो तत्व बना है जीव और परमात्मा के द्वारा। तो जीव परमात्मा क्या है? जीव और परमात्मा, ठीक है, आत्मा परमात्मा के द्वारा मिलन, तो वो हम ही में ही है, वो माया और प्रकृति में ही समझे, ठीक है। जब इन दोनों के द्वारा उस बिंदु तक पहुँचते हैं, तो इससे भी बियॉन्ड जाते हैं, जब शून्य में चले जाते हैं, मतलब कुंडली जागृति, जो मैं पहले बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। तो 7 चक्र जागृत होकर 7वें चक्र की तीसरी अवस्था में कुंडली जागृत होती है, और उसके बाद जो बिंदु आता है, उस बिंदु के हम जब जाते हैं, सब कुछ पूरा एग्जिस्टेंस आपके साथ चला जाता है। जब आपके साथ जाता है तो आप शून्य हो जाते हैं। वो ईश्वर जिसको बोला नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, बहुत बियॉन्ड है, उस बिंदु तक पहुंचना पड़ेगा। बाकी तो सब झूठ है, इसके अलावा आप समझे तो तत्व ज्ञान तो यही है हमारा, सिर्फ इतना ही मतलब मकसद है। ईश्वर का किस तरह इतना ही मकसद है। जब ईश्वर ताली बजाता है तो उसका ताली बजाना ही, अगर वो ताली ना बजे तो ईश्वर ना रहे, तो ताली बजती रहेगी बार बार, ठीक है। और हमें जन्म मिलते रहेंगे, जिसमें हम किसी में सुख भोगेंगे, किसी में दुख होगा। तो ये चक्र है, आज आप सुखी हैं, कल दुखी होंगे। एक जन्म थोड़ी आपका, कई लाख करोड़ों जन्म है। आज आप सुखी है, कल दुखी है, आज इस ग्रह में, कल दूसरे ग्रह में होंगे, फिर इस डायमेंशन, फिर किसी और डायमेंशन में, फिर कुछ, फिर किस अलग अलग तरीके से जिएंगे। आज आप सुखी है, दुखी है, बहुत अलग अलग तरीके से चलते हैं। जीवन कभी ख़त्म नहीं होगा, और परमात्मा की ताली बजती रहेगी, ताली बजती रहेगी। कभी आप दुखी होंगे, कभी आप उसको कोसेंगे, कभी आप उसकी तारीफ करेंगे, कभी आप ज्ञानी हो जाएंगे। तो अलग अलग चीज़ें होंगी, कौन सा गुण क्या हो रहा है। जब सब कुछ बैलेंस हो जाएगा तो आप परमात्मा में लीन हो जाएंगे। सब कुछ बैलेंस होगा जब कुछ सब कुछ शून्य है, क्योंकि बैलेंस ही शून्य होने की चाबी है। तो ये जो तत्व ज्ञान शुरू होता है और अंत उसका यही होता है कि साक्षात्कार की तरफ होता है, कि आप शुरू हुए और अंतिम में जाके अंत में परमात्मा में लीन हो गए, शून्य में चले गए, और आपके साथ पूरी प्रकृति चली जाएगी।
और फिर वहीं से दोबारा शुरुआत हुई, क्योंकि ये चक्र है, कभी रुकता नहीं है। तो अगर आपको मेरी बुक पढ़नी हो, बुक का नाम है फ्यूचरिस्टिक वर्जन ऑफ गीता, द अल्टीमेट थ्योरी ऑफ फेट। गीता में भी तत्व ज्ञान के बारे में बता रखे हैं। फ्यूचरिस्टिक वर्जन ऑफ गीता द अल्टीमेट थ्योरी ऑफ फेट मतलब भाग्य की थ्योरी। भाग्य कैसे हमारे जीवन में किस तरह से काम करता है, हम गरीब क्यों, अमीर क्यों, ऐसे किए वैसे किए, समझदार क्यों नहीं है, या समझदार क्यों, बहुत ज़्यादा समझदार क्यों है, ऐसे वैसे जो भी जिस भी तरीके से भाग्य है सब समझा रखा है, अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। भाग्य आपके जीवन में कैसे काम करता है, क्यों है, क्या गड़बड़ी हो रही है, कैसे हो रही है, सब समझा रखा है। इसके अलावा आपको संन्यास के बारे में, संन्यास क्या है, जीवन जीने का सही तरीका, इसके अलावा ह्यूमन मस्तिष्क के बारे में, इंसान के और इंसानी मस्तिष्क के बारे में, उसके नेचर के बारे में बता रखा है, कुंडली जागृति के बारे में, ध्यान के बारे में, फैशन फियर, बहुत सारे चैप्टर हैं, जाएँ पढ़ें। अगर आप खरीदना चाहें वो अमेज़ोन से खरीद सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको मेरे वीडियोस देखने हो विज्ञान भैरव के ऊपर, और भी कई सारे वीडियोस हैं, इसके अलावा ध्यान, कुंडली जागृति, थर्ड आई, संन्यास के ऊपर, गॉड के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, एलियंस के ऊपर, इल्यूमिनाटीज के ऊपर, बहुत सारे सब्जेक्ट मैंने सभी सब्जेक्ट को कवर किया है। तो जान सकते हैं, देख सकते हैं, आपका जीवन सफल बना सकते हो। जान के खजाना है, जो पा सकता है वो पाले, इसकी क्षमता पाने को पाले, बाकी तो फिर बात खत्म। इतनी सी बात है। अगर आपको मेरे चैनल पे जाना हो, चैनल का नाम प्रकाश सती, वो भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जा सकते हैं मेरे चैनल पे। ठीक है, आपको वीडियोस की अपडेट चाहिए उसके लिए आप सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना।